बेटा तुम्हारे माथे पर ये टीका किसने लगाया? टीका? हाँ टीका। तानी मॉम, मैं तो सो रहा था। अब एक सेकेंड। हाँ यस विक्रांत। निहार के कमरे के बाहर तो रितिका थी और उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। ओह, इसका मतलब मेरा तीर सही निशाने पर लगा है। रुचिता नाम की मछली इसी तालाब में गोते खा रही है और मैंने जो जाल बिछाया है, ये रुचिता आज तो उसमें फंस के रहेगी। कितनी देर लगा दी तुमने आने में? मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। मैडम, आपने जो सामान लाने के लिए कहा ना, वो आसपास कहीं नहीं मिला। मछली मार के खिलाना पड़ा मुझे। अच्छा लाओ दो। ले लीजिए। थैंक यू। चलो जाओ। ओके। क्या हुआ आंटी जी, इस बैग में कुछ है क्या जो आप इसे ऐसे छुपा रही है? कोई किडनैपिंग के पैसे हैं क्या? बेटा तुम भी ना बड़ी मजाकिया हो, कैसे कैसे मजाक कर लेती हो। मैं भला क्यों करवाऊंगी किडनैपिंग और क्यों रखूंगी पैसे? कुछ भी। अरे इसमें तो वो राशन मंगवाया है मैंने। राशन और वो भी इस बैग में। हाँ माँ जी, एक नई दुकान खुली है, वहाँ ना राशन के साथ साथ फ्री में बैग भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि इस बार यहीं से मंगवा लूँ राशन। देखिए ना माँ जी, कितना अच्छा बैग है, एकदम बढ़िया है। हाँ अच्छा तो, लेकिन इस बैग की आड़ में कहीं वो लोग खराब राशन तो नहीं दे रहे? अरे माँ जी, खराब राशन क्यों देंगे? अरे बैग की तरह राशन भी बहुत अच्छा है, मैंने खुद चेक करके मंगवाया है। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ जरा दिखा तो सही। अरे दिखा ना मुझे, देखने दे। संभाल के। देखिए कितना अच्छा राशन है माँ जी। वैसे सामान राशन सब रखना है रसोई में, रख के आती हूँ किचन में। ओके। अच्छा हुआ राशन का सामान ऊपर ही रखवा दिया था तो बैग में राशन ही, लेकिन रुचिता हमें फिर भी पूनम से ना बच कर रहना होगा। बेटा मैं अभी भी कह रही हूँ, मान ले मेरी बात, रहने दे ये पूजा। कैसे छोड़ दूं दादी जी, निहार जी का सवाल है और उनके लिए तो मैं कोई भी खतरा मोल ले सकती हूँ। और मैंने तो आज निहार जी को तिलक भी लगा दिया ना, माँ को बिल्कुल शक नहीं हुआ। मुझे ये पूजा करनी ही होगी। और खाटू जी है ना मेरे साथ, आप देखिएगा मुझे कुछ नहीं होगा। माँ, आप ठीक तो है? ठीक है? भगवान, माँ मैंने आपको कहा था ना आप मत कीजिए, आपको सर्दी लग जाएगी। माँ प्लीज पंडित जी से इसका उपाय पूछ लीजिए, मगर अब प्लीज अंदर चलिए ना, प्लीज चलिए आराम से। मुझे पहले ही डर था कि माँ इतनी ठंड में पूजा नहीं कर पाएंगी। अब ये पूजा मैं पूरी करूंगी। अगर मेरा शक सही है तो रुचिता ये पूजा पूरी करने जरूर आएगी और उसको रंगे हाथों पकड़ने का मैंने सारा इंतजाम कर रखा है।
जैसे ही रुचिता जल चढ़ाने के लिए ये कलश उठाएगी तो ये रस्सी खींचेगी, जिससे ये जाली रुचिता के ऊपर गिर जाएगी और रुचिता को मैं रंगे हाथों पकड़ लूंगी। मेरे निहार की जिंदगी से दूर होने के लिए राजी होना ही पड़ेगा। माँ चलिए। एक बार फिर सोच लो रुचिता, इस पूजा में पकड़े जाने का खतरा हो सकता है। जानती हूँ दादी जी, लेकिन निहार जी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, अगर तुमने ठान ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मगर तुम रितिका के रूप में जाओ ताकि किसी को कोई शक ना हो। नहीं दादी जी, ये एक पति की पूजा है और मुझे एक सुहागन के रूप में ही जाना होगा। और वैसे भी मेरा अस्तित्व तो रुचिता का है ना, फिर मैं रितिका के अस्तित्व से पति की पूजा कैसे कर सकती हूँ? सही कह रही हो तुम बेटा। खैर, भगवान तुम्हें तुम्हारी पूजा में सफल करे। चलती हूँ दादी जी। माचिस भगवान, ये क्या है? इसका मतलब माँ ने मुझे पकड़ने के लिए ये चाल चला। हे भगवान, अगर माँ ने मुझे पकड़ लिया तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ये जला देती हूँ। हाँ हाँ, मैं ये जला देती हूँ। इसका मतलब माँ ने बहुत सोच समझ कर ये चाल चली है। काकी जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। नीचे कुछ गिरा, शायद रुचिता अंदर है। अभी जाकर पकड़ती हूँ। आज तो इस रुचिता को पकड़ के रहूंगी। इसका मतलब जरूर गार्डन में होगी। जल्दी से जाकर उसे पकड़ती हूँ। काकी जी, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। प्लीज काकी जी।
बढ़ गया इतना? अभी तक तो मौसम एकदम साफ था। प्लीज खाटू जी मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए खाटू जी प्लीज। ठंड भी बढ़ गई है, दिखाई भी नहीं दे रहा कुछ। चाहे कुछ भी हो जाए, आज तुम्हें पकड़ के रहूंगी रुचिता। लगता है माँ आ रही है। अरे वाह, कोहरा तो धीरे धीरे छट रहा है, कुछ दिख भी रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये जाल गिरा कैसे? चूहे, चूहों की वजह से ही जाल नीचे गिरा है। इसका मतलब रुचिता यहाँ आई ही नहीं। खाटू जी, आप बस ऐसे ही मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप मेरा साथ देते रहेंगे तो मैं बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब होकर रहूंगी। रुचिता, मुझे तो लगा रुचिता है, लेकिन ये तो रितिका का दरवाजा बंद हुआ। लेकिन रितिका इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी और इतनी जोर से दरवाजा क्यों बंद किया उसने? रितिका जी, आप ठीक तो है ना? निहार जी अब तक जगे हैं? रितिका जी, आप ठीक तो हैं? और आपने इतनी जोर से दरवाजा क्यों बंद किया? यस निहार, मैं रेस्ट कर रही हूँ अभी। मैं आपसे कल बात करती हूँ, ओके? निहार, आई एम फाइन। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ओके ओके। और ढंग से देखते हैं, क्या पता रुचिता कोई सुराग छोड़कर गई हो। रात के अंधेरे में कुछ ठीक से दिखा नहीं था। छे, कुछ भी नहीं है। लेकिन रुचिता यहाँ आई तो जरूर थी, क्योंकि ये नेट ऐसे ही तो नहीं गिर सकता। और फिर निहार के माथे पर तिलक भी उसी ने लगाया था। रुचिता जिंदा तो है, पर उसे मैं पकड़ूं कैसे? कल से तो वो मुझे डराने भी नहीं आ रही है। कहीं उसे शक तो नहीं होता कि मुझे पता चल चुका है कि वो जिंदा है।
अरे रुचिता, कल तो तुम बच गई, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हेलो गोपाल कौशाला, मुझे आपकी मदद चाहिए अर्जेंट। हमें अब पूनम से बहुत सावधान रहना होगा। उसका पूरा ध्यान तुम्हें पकड़ने में लगा हुआ है। देखो कैसे सबूत ढूंढ रही है वो। सही कह रही हैं दादी जी, वो तो कल खाटू जी की कृपा से मैं बच गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ का शक दूर कैसे करूं। क्या हुआ? किसका फोन आ रहा है? असली रितिका के पापा का। वो मैंने मैसेज करके बात टालने की बहुत कोशिश की और बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पापा को शक हो गया है मुझ पर, तो अभी बार बार वीडियो कॉल पे बात करने की जिद कर रहा है। तो असली रितिका है कहाँ? वो दादी जी, मैं एक दिन रास्ते से जा रही थी और मुझे वो रितिका होजा दिखी। देखिए, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहती, लेकिन अगर कोई तकलीफ है तो आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब मेरे पापा ही मुझे नहीं समझ सकते तो कोई और क्या समझेगा। मैं सिंगर बनना चाहती थी, म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, डैड ने तो मुझे लंदन से इंडिया भेज दिया बिजनेस डील करने के लिए। उन्हें कोई गोयल ज्वेलर्स से डील करनी थी। मुझे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं म्यूजिक में अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। रितिका काम। हे भगवान, कहीं इस बात को लेकर कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए। रितिका के पापा का ही फोन ना, मैं जाकर के फोन उठाती, नहीं तो कोई और उठा लेगा। सुना उसके पापा की पहचान बहुत ऊपर तक है। क्या करूं दादी जी, मैं उसे यहाँ कैसे बुलाऊं? वो तो अपने दोस्तों के साथ कोई बैंड बना रही है। मैं एक काम करती हूँ, उसके पापा को फिर से मैसेज कर देती हूँ कि मैं दो दिन में बात करती हूँ। हाँ हाँ, अभी के लिए यही ठीक रहेगा। ये तो हॉल में लैंडलाइन रिंग हो रहा है ना? हाँ, कहीं रितिका के पापा का ही फोन ना हो। मैं जाकर के फोन उठाती, नहीं तो कोई और उठा लेगा। ठीक है? ठीक है। घर का फोन कोई उठा ही नहीं रहे। हेलो हेलो जी, मैं रितिका का पापा बोल रहा हूँ। माँ के साथ साथ निहार जी को भी मुझ पे शक हो। मैं ये रितिका का नाटक कब तक कर पाऊंगी? हाय, आई एम रितिका आहूजा। नमस्ते नमस्ते भाई साहब। कुछ तो करना होगा, वरना अगर इनकी बात ज्यादा देर हो गई तो मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन क्या करूं? अरे भाई साहब, आपसे बात करने के लिए तो कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। आपकी बेटी रितिका बहुत प्यारी है। अच्छा, आपने उसकी तस्वीर तो देखी होगी। तस्वीर? हाँ, वैसे तस्वीरें उसकी बड़ी कमाल की आती है, इतनी खूबसूरत। अच्छा भाई साहब, आप इंडिया कब आ रहे हैं? जी, मैं इंडिया क्यों आऊँगा? क्यों? आप इंडिया नहीं आएंगे अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए?
रिश्ता? हाँ। सो सॉरी आंटी, गलती से गिर गया, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है कभी कभी, हाथ फिसल जाता है। तुम्हारे पापा से बात कर रही हूँ। मिस्टर आहूजा, आपकी बेटी और मेरी होने वाली बहू यही खड़ी है, रितिका। हेलो हेलो। हेलो। क्या हुआ आंटी? लगता है फोन डेड हो गया। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मेरा फोन ऑफ है ना, इसलिए उन्होंने लैंडलाइन पे कॉल किया है। मैं जाकर अभी बात करती हूँ उनसे। हाँ, यू डोंट वरी, ओके? रितिका बेटा, इस रिश्ते के बारे में तुमने अपने पापा को तो बताया है ना? ऑफ कोर्स बताया है। उनकी आवाज से ऐसे लग रहा था जैसे ये रिश्ते की बात सुनकर चौंक से गए वो, पता नहीं क्यों। पता नहीं आंटी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि मेरी तो हर रोज बात होती है। मैंने सब कुछ बताया है उनको रिश्ते के बारे में। मैं जाऊँ? जाओ जाओ जाओ। यानी मेरा शक सही निकला। माँ के साथ साथ निहार जी को भी मुझ पे शक हो गया। पता नहीं मैं ये रितिका का नाटक कब तक कर पाऊंगी। हाय, आई एम रितिका आहूजा। माँ के साथ साथ निहार जी को भी मुझ पे शक हो गया। पता नहीं मैं ये रितिका का नाटक कब तक कर पाऊंगी। हाय, आई एम रितिका आहूजा।